आप मलुक भाई, आप भी बताइए, तीनों में सबसे अच्छा भाषण किसका लगा आज? राजनाथ सिंह, जिनके पक्ष में आप खड़े हैं, प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव? देखिए मानक जी, इस पे पहले थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, फिर आएंगे इस पे। हाँ। मुझे तो लगता था ज्यादातर पार्टियों के प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो अपनी बात को 5 मिनट में अपनी बात से ही काट देते हैं। आज तो मुझे लगा कि मानक जी आपने अपनी बात ही अपनी बात से काटी। जैसे आपने एक बार कहा कि भाई बहन दोनों आ गए हैं और अब एकदम बदलाव कर देंगे। दूसरी तरफ आपने कहा कांग्रेस में 2 धड़े हैं, अब आने वाले समय में कौन सा धड़ा जीतेगा। तो ये एनडीए से लड़ने के बजाय आपकी बात से लगता है आपने पहली बात काट करके ये बात कही कि कांग्रेस में ही लड़ाई है, पहले कांग्रेस में कौन सा ग्रुप जीतेगा, आज वाला ग्रुप। अच्छा, मैं स्पष्टीकरण दे दूं इस पर एक, तो एक तो ये थोड़ी सफाई दे दूं इस पर एक, वो मेरा बयान नहीं था। हाँ, मैं ये कह रहा था, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में 2 खेमे हैं, अब देखिए दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। और कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि अब दोनों भाई आ गए हैं, अब बीजेपी का बैंड बजा देंगे। मैं सिर्फ कोट कर रहा था सर, वो मेरे बयान नहीं थे। अब बोलिए मलुक नगर साहब। दोनों भाई नहीं, एक भाई और एक बहन, और दोनों का ग्रुप कहो या एक G23 ग्रुप जो असंतुष्ट था उसको कहो। हाँ। देखिए बात संविधान की हो रही थी। एक बात आपने पूछी मानक जी बहुत अच्छी। हाँ। कि कांग्रेस बहस पे क्यों तैयार हो गई, क्योंकि दोनों तरफ से बात आती है कि संविधान खतरे में है। हम लोग, सरकार के लोग, पक्ष के लोग कहते हैं विपक्ष जो है संविधान को बदलेगा, विपक्ष वाले कहते हैं संविधान को हम बदलेंगे, और कंफ्यूजन की स्थिति होगी। तो देश के सामने साफ स्थिति स्पष्ट करने के लिए जो संविधान पर चर्चा कही, अब कांग्रेस बोले और बताए कि क्या इस पे वो फिर संसद को बंद करेगी, तो बिल्कुल साफ होगी। तो कांग्रेस की मजबूरी थी आज संसद को चलने देना, और यह भी बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि 11 बजे चलते ही हाय 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 रख करके कि कांग्रेस या उसकी सोकॉल्ड साथी पार्टियां संसद को नहीं चलने देती थी, और अखिलेश जी तो पीछे बोले संसद चलिए संभल पे। तो इसका मतलब सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस चलने नहीं दे रही थी, और आज वो आकर के बोले हैं। अब आप ये बात कह रहे हैं कि कौन बढ़िया बोला। हाँ। अभी तो रुको ना, कल और भी लोग बोलेंगे, फिर देखना कौन बढ़िया बोलेगा या कौन बढ़िया नहीं बोलेगा। फिर पता लगेगी जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। कल की बात होने दो ना पूरा इसमें, और अब ये भी स्पष्ट हो जाएगा पूरे देश के सामने। सारी बातें जो साफ बिल्कुल छन के आएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी, जो प्रियंका गांधी जी ने भी शब्द संसद में इस्तेमाल करे हैं। हाँ। कि जब सब पूरी चर्चा दोनों तरफ से हो जाएगी तो बिल्कुल साफ स्थिति हो जाएगी कि एक्चुअल में कंफ्यूजन कौन कर रहा है। और उदयवीर जी बड़े बहुत ही हमारे आदरणीय हैं और हम बहुत सम्मान करते हैं उनका। उन्होंने एक बात कही, थोड़ा घुमा से गए। अरे पहले जब इमरजेंसी लगी 1975 में, तो नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी 1.5 साल जेल में रखे, और करीब अब से 15-17 साल पहले माननीय मुलायम सिंह जी को और माननीय मायावती जी को आय से अधिक संपत्ति के केस में जेल में डालने की कांग्रेस की पूरी तैयारी थी। ऐसे देश के नेताओं को जिन्होंने देश के लिए काम किया, जिन्होंने पिछड़े और दलितों के लिए काम किया, माननीय मुलायम सिंह जी और मायावती को उनमें जेल में डालने की तैयारी थी। तो भाई संविधान में आज इनके साथ हो उदयवीर जी, पर बात तो साफ साफ करो कि संविधान की धज्जियां किसने ज्यादा उधेड़ी हैं। मानक जी एक लास्ट बात, कि जब संविधान लिखा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1947 से 1952 के बीच की तमाम अगर पार्लियामेंट की स्पीच निकाल के देखें, तो बाबा साहब के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता सारे थे उनकी तलखी बिल्कुल साफ दिखती है। और इतना ज्यादा हो गया था कि जो देवता हैं आम लोगों के, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, बाबा अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा, कांग्रेस ने उनके खिलाफ उनके शिष्य को चुनाव लड़वा के उनको हरवाया। तो संविधान के रचयिता, संविधान के लिखने वालों के खिलाफ ही कांग्रेस ने काम करा। तो आज भी ये संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा चलो, जो बचा भी है तो अगले
2 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। मानक जी, ये क्या हो रहा है? लोग को कौन गुमराह कर रहा है? कौन संसद को चलने नहीं दे रहा? कौन गरीब मजलूम पिछड़ों के खिलाफ काम कर रहा है? या कौन देश की इकोनॉमी को मारना चाहता है? बगैर मतलब के 2200 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश करी गई। इसको खबर को फैला करके 5.5 लाख करोड़ पहले दिन मरे, 35 लाख करोड़ लोगों के अब मरे। ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी को मारना चाहते हैं। देश के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, किसान कहां रहेंगे अगर कांग्रेस देश की इकोनॉमी को ही मारने का षड्यंत्र? ओके उदयवीर जी, पहले मलूक नागर की चुनौती स्वीकार करिए। सामने आएगा। उदयवीर जी बोलिए, वो कह रहे हैं